आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होगा साइड और मेट्री मीन्स होगा मेजरमेंट, मेजर। तो 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे। 3 साइड का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर लेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर लेंगे। अब वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो सकता है, तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर 3 साइड वाला होगा मेरे पास ट्रायंगल। ये रहा ट्रायंगल ABC। अब इसमें एक ये क्वेश्चन है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों? ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, क्या और भी ट्रायंगल में या कोई और भी ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या ये अप्लाई नहीं हो सकता है क्या? तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज अगर कोई भी अदर ट्रायंगल लेते हैं, सपोज अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें सारा साइड ए इक्वल है, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई अभी तो नहीं होगा, लेकिन इसको करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि एक परपेंडिकुलर हम लोग उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ जैसे करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री तभी अप्लाई होगा जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा मीन्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होने के लिए जो हमको ज्योमेट्रिकल फिगर लेना होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, सपोज इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो पहले जो एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं, जो सन और स्टार के बीच हम लोग अर्थ से डिस्टेंस को अगर मेजरमेंट करना चाहेंगे, सपोज अर्थ का सन से डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं या स्टार का अर्थ से मेजरमेंट करना चाहते हैं डिस्टेंस को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई एक आपके पास टावर है और वो टावर का हाइट अगर आपको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उस टावर को देखेंगे, उसका पिक पॉइंट पे देखेंगे और पिक पॉइंट पे देखने पे क्या होगा, एक एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। उस एक्यूट एंगल को हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम लोग उस हाइट ऑफ टावर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल में साइड और एंगल अगर पता हो तो हम लोग उसका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बताता है, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बताता है। वो हमेशा ट्रायंगल जो होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नेमिंग करते हैं AB और ये है C और ये मेरा है 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें अगर एक 90 डिग्री है तो बच गया कितना एंगल, 2 एंगल। तो एक ये एंगल बच गया है और एक ये एंगल बच गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों भी कोई भी एक एंगल को हम लोग ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एंगल हम लेते हैं, इसका नाम देते हैं C और इसका एक हम ग्रीक वर्ड से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सपोज ये ग्रीक वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट किया थीटा, इस ग्रीक वर्ड को हम लोग बोलते हैं थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो ये ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट किए हैं थीटा। सपोज अगर एंगल C लिए हैं तो इस एंगल C मीन्स इस एंगल थीटा के लिए ये जो साइड बनेगा BC, ये साइड इसका जस्ट बगल में है, तो इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल C और एंगल थीटा भी बोलेंगे। और थीटा क्या है, एक मेरा एंगल है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल है, मीन्स 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल होगा। और ये थीटा के जस्ट साइड में ये जो वाला साइड है इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल C और थीटा। ये तो जो भी इस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे बेस। ये मेरा है बेस। और ये जो अपोजिट साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ हमको पता हो गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं।
इसका हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो खुद दिमाग लगाना है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से कैसे हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं, कितना प्रकार से रेशियो हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, इन तीन का हम लोग को क्या करना है, रेशियो बनाना है। तो वो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग खुद अगर सोचें तो एक तो हो सकता है P को H के साथ रेशियो बना दे, मीन्स P/H इसको लिख दे, या हो सकता है कि इसको जस्ट अपोजिट कर दे, मीन्स H/P भी इसको लिख सकते हैं। तो इससे 2 रेशियो बन जाएगा। एक और हो सकता है कि इसके साथ बना सकते हैं H को B के साथ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H/B। एक हो सकता है इसको जस्ट अपोजिट कर दे, तो ये हो जाएगा B/H। ये 4 रेशियो बन गया। अब क्या करते हैं, P को B के साथ भी हम लोग रेशियो ले सकते हैं, तो ये लिखेंगे P/B और B को P मीन्स इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा B/P। इसका मतलब है कि अगर P/B/H का अगर हम लोग रेशियो निकालें, तो वो रेशियो पॉसिबिलिटी जो आउटकम होगा वो 6 ही होगा। ये 6 P/H, H/P, H/B, B/H, P/B, B/P। इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे, नाम इसका सबका नाम दिया गया है साइन थीटा कोस थीटा। तो अब क्या है, ये जो P/H रेशियो निकल के आया है, इसको हम लोग एक नेमिंग से बोलते हैं साइन थीटा ये, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा P/H। ये इसका पूरा नेमिंग है SIN, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे SIN थीटा, साइन थीटा। यहाँ पे बच्चे लोग एक और कंफ्यूज होते हैं कि ये साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या है। जैसे साइन हम लोग लिखें तो एक्चुअल में क्या होता है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे साइन के साथ हमेशा यहाँ पे एंगल को हम लोग पुट करेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, सपोज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये एंगल पुट करेंगे, और जब एंगल पुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा, मीन्स ये एंगल मेरा क्या है, इनपुट, तो इनपुट में हम क्या रखेंगे, हमेशा एंगल को रखेंगे, सपोज 30 डिग्री, 5 डिग्री, 32 डिग्री ऐसे, और जो आउटपुट आएगा वो मेरा एक नंबर आएगा। तो इसका ये मतलब होता है, साइन थीटा का मतलब ये है कि साइन है और ये मेरा थीटा है, इसका मतलब थीटा क्या है, मेरा एक एंगल है और कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल है, और इसको पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी एंगल आएगा इसको पुट करने पे जो आएगा मेरा वो एक रियल नंबर आएगा। ठीक, तो ये इसका मतलब, इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको पूरा पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। ऐसा नहीं सोचना है कि साइन ये थीटा के साथ प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब क्या करते हैं, H/P इसका उल्टा अगर ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है कोसिकेंट थीटा, और ये क्या हो जाता है H/P, और इसको अगर शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और बनाते हैं B/H जो बना है, इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, मीन्स कोसाइन थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे B/H, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। अब इसका अपोजिट करेंगे, B/H का अपोजिट करेंगे तो ये बनता है सीकेंट थीटा, और ये कितना हो जाएगा H/B, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H/B। तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, एक ये है, ये 2 है, ये 3rd है, ये 4th है। 2 और बनाएंगे तो P/B का अगर रेशियो हम लोग लेते हैं तो इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा P/B, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, और इसका अपोजिट जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा को टेंजेंट थीटा, इसको अपोजिट हो जाएगा B/P, शॉर्ट में इसको लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास बन के आता है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन के आता है। तो इसको क्या करते हैं, एक नोट बना लेते हैं छोटा सा। हाँ, तो नोट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये थीटा के जस्ट एडजेसेंट ये साइड BC है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस B।
इसके जस्ट अपोजिट में ये है साइड, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे पी। और लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एच। तो 3। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन के आया है उसको क्या करना है, नाम याद रखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद। भैया पंडित बद्री प्रसाद, और पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है? तो हरि हरि बोलता है, हरि हरि बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब क्या करना है, इसका रेशियो बनाएंगे तो इसका फर्स्ट लेटर ये P, ये B, ये P, ये H, ये H, ये B। तो यहाँ से देखेंगे तो P/H एक रेशियो बन के आता है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग साइन थीटा। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल आएगा, P/H साइन थीटा। उसके बाद हो जाता है B/H, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? B/H। थर्ड में P/B का रेशियो लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, P/B। अब क्या करना है, इसको उल्टा लेना है। तो उल्टा में क्या हो जाएगा, P/H है तो अब इसका उल्टा क्या होगा, H/P। रेसिप्रोकल लेंगे तो इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, ये हो जाएगा H/P। फिर इसका उल्टा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, H/B। और इसका उल्टा लेंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू कितना, B/P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आएगा, ये इस एंगल के लिए, एंगल C के लिए। ठीक, इसका पूरा नाम भी बता दिए, SIN साइन थीटा, P/H। इसका नाम है कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। और शॉर्ट में बोलेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो ये याद करने का एक ट्रिक है। लेकिन इसमें क्या है, एक क्वेश्चन करने टाइम थोड़ा एक ट्रिकी अगर क्वेश्चन करता है तो इसमें क्या करता है, ये एंगल को ही चेंज कर देता है। ये अभी एंगल C पे थीटा रखा है, C पे नहीं रखेगा, वो A पे रखेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखे तो सब हो जाएगा। जैसे अभी बताया थीटा है तो थीटा के जस्ट बगल वाला साइड को बोलते हैं बेस, और इसका जस्ट अपोजिट वालों को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो वही दिमाग यहाँ पे लगाना है, नोट पॉइंट यहाँ पे। हाँ, तो ये अगर एंगल मानते हैं, ये सपोज एंगल आप थीटा मानते हैं, यहाँ पे क्या है, एंगल C पे माने थीटा। यहाँ पे आप C पे ना मान करके A पे मानते हैं, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस उसी को याद रखना है। ये अगर एंगल थीटा है तो इसका जस्ट एडजेसेंट में कहलाता है बेस, इसका जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट को तो जान रहे भाई, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब क्या है, यहाँ पे अगर थीटा माने तो इसके जस्ट एडजेसेंट में ये साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस B। और इसका अपोजिट में ये साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर P। और लॉन्गेस्ट साइड तो ये है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनस। तो ये कॉन्सेप्ट अगर रहा तो NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक, अगर इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है। सपोज अगर हम लिखना चाहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा अब इसमें क्या है, P/H होगा, तो P ये वाला हो जाएगा BC और H मेरा कौन सा हो जाएगा, AC। मीन्स फार्मूला तो सेम है, याद रखना फार्मूला सेम P/H ही होगा, लेकिन एंगल के साथ वो जो साइड है वो वेरी करेगा, वो हमको जानना है। वो पता हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं सारा क्वेश्चन अप्रोक्स हम लोग से हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है, डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए हमको निकालना है, कॉस ए निकालना है। ठीक है, सेकेंड में हमको निकालना है साइन C और कॉस C। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन को करेंगे तो वो अभी जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो आपका क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें क्या है, राइट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC बोला है, राइट एंगल किस पे है, B पे, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। तो ये है ABC, ये हम लोग मान लिए। अब इसमें क्या है, राइट एंगल किस पे है, B पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब AB कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, मीन्स इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए। कॉस ए निकालना है इसी एंगल के लिए, सी इस एंगल के लिए साइन सी, और कोस सी निकालना है। अब इसमें क्या है, दो साइड तो हमको पता है, हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो इधर बेसिक में हम लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम उसको बोलते हैं। बेसिक नोट पॉइंट याद कर लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सपोज बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, मान लिए ये एंगल के लिए, अभी इस एंगल के लिए, तो इसमें क्या होता है, बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड जो h है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो वो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, अगर p पता है, b पता है, तो h हम लोग निकाल सकते हैं। अगर h पता है, p पता है, तो b निकाल सकते हैं। अगर b पता है, h पता है, तो p निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरम को यूज करेंगे सबसे पहले यहाँ। तो हमको क्या निकालना होगा, ये हाइपोटेनस निकालना होगा, मीन्स AC साइड निकालना होगा। तो AC निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस कितना, BC का स्क्वायर। तो ये AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ से AC निकाल लेंगे तो 24 का स्क्वायर तो कितना होता है, 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो यहाँ से AC निकाल सकते हैं, 576 प्लस 49 625 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका मतलब है ये मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं ए एंगल के लिए बोला है, तो एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, इस एंगल ए के लिए, तो ये एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस, तो बेस मेरा कौन सा है, AB, तो ये कितना हो जा रहा है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, P, तो इसके जस्ट बगल में ये है, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड कितना है 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, साइन A, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, P का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, 7/25, इतना ईजी है भाई। अब क्या निकालना है, कॉस A निकालना है, सिर्फ रेशियो निकालना है, करना कुछ नहीं है। B/H, तो B कितना है, बेस मेरा है 24 सेंटीमीटर और H कितना है 25 सेंटीमीटर, ये तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा 24/25। साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड करते हैं, तो हमको क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी, इसको मिटा देते हैं। तो एंगल अब क्या किसके लिए लेना है, सी के लिए, तो 4 एंगल सी। अब इसके लिए बेस, तो जस्ट एडजेसेंट में कौन है 7 सेंटीमीटर, तो ये बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और लॉन्गेस्ट साइड तो पता है, हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं साइन सी, साइन सी कितना होगा फार्मूला, P/H, P/H वही फार्मूला वही रहेगा, एंगल चेंज होने से बस साइड का ख्याल रखना है जो बताए हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, P/H। अब यहाँ पे P क्या है देख लीजिए, 24 सेंटीमीटर, H कितना है 25 सेंटीमीटर, काट देंगे, यह आ जाएगा 24/25। उसके बाद निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है, B/H, B मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर, H कितना है 25 सेंटीमीटर, दोनों काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7/25, ये देखिए। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को करने से कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दे दिया है 8.13, फिगर ये दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और ये PQR। अब इसमें ये जो है
12 सेंटीमीटर है, ये जो है 13 सेंटीमीटर है, और निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड 10p माइनस कोट r, ये हमको फाइंड करना है, 10p माइनस कोट r। तो यहाँ भी देख रहे हैं एंगल P दिया हुआ है, एंगल R दिया हुआ है, दो अलग अलग एंगल है, फिर से वही प्रॉब्लम आ गया है। तो इसमें क्या करना होगा, 12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, क्यू आर तो हमको पता नहीं है, तो भाई नोट पॉइंट तो अभी लिखवाए, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी आर का जो स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ये दोनों का स्क्वायर का सम होगा, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू आर हमको निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, रूट हो जाएगा, तो ये जगह रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू रूट पी आर का वैल्यू देख लीजिए, पी आर 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, इसको 25, और ये आ जाएगा मेरा कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि क्यू आर, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, 10p निकालना है, ठीक है। तो करते क्या है, 4 एंगल P के लिए, एंगल P कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एंगल P है, तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो, तो इसका जस्ट बगल में साइड कौन सा है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। P एंगल के लिए फिर साइड अपोजिट कौन सा है, QR, तो QR का वैल्यू हम अभी निकाले हैं, देखिए QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस तो कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज होगा नहीं, 13 सेंटीमीटर, ये हमेशा वही रहेगा भाई। तो इसके लिए निकालेंगे 10p, तो क्या होता है p बाई बी, और p बाई बी, तो p देखिए कितना है, 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/12। अब क्या निकालना है, कोट r, तो एंगल r के लिए लेंगे, 4 एंगल r, इस एंगल R के लिए लेंगे, तो इसके जस्ट एडजेसेंट में, फिर से देखिए ये एंगल R है, इसके जस्ट एडजेसेंट में साइड कौन सा है, QR, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, तो इसके लिए आप बेस हो जाएगा ये QR, और QR का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। और क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस तो पता है 13 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स रहेगा। अब क्या है, इसके लिए निकालते हैं कोट R, तो बताए थे 10p कोट R का उल्टा है, या कोट थीटा 10 थीटा का उल्टा है, या कोट 10 थीटा कोट थीटा का उल्टा है, कोट थीटा 10 थीटा का उल्टा है, तो यहाँ पे कोट R, तो 10p क्या है, p बाई बी, 10 थीटा p बाई बी, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा b बाई p, तो ये हो जाएगा b बाई p। तो b का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, और p का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, 10p माइनस कोट R निकालना है, तो 10p माइनस कोट R, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 10p कितना है, 5/12, माइनस कोट R कितना है, 5/12, दोनों तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है सेकेंड सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट अगर रहा साथ में तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा बात है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए दिया हुआ है 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हमको निकालना है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ये हमको निकालना है, कॉस ए और टेन ए। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे फिर से वही बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। इसका मतलब ये है सॉल्यूशन कि जब साइन ए मेरा 3/4 दे दिया, साइन ए 3/4 दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, p/h, और यही मेरा क्या दिया हुआ है, 3/4। तो इसका मतलब ये है कि p जो है वो 3 का रेशियो में और h जो है 4 का रेशियो में है। तो इसका मतलब ये है कि p जो है वो 3 के है, h जो है वो जो 4 के है।
अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये के कहाँ से आ गया, के कहाँ से आ गया। तो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। इसको जैसे एग्जांपल देखें तो सपोज अगर 6/8 है, मान लीजिए कोई भी एक रेशियो है एग्जांपल के लिए 6/8 है, तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो फिर से 3/4 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस 6/8 को हम लिख सकते हैं 3/4 × 2, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड दे देते हैं 2 से, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 3 × 6 और 4 × 8, 6/8। इसका मतलब ये है कि 3/4 तो ये वाले वैल्यू है, लेकिन ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे यही कांस्टेंट है। मीन्स क्या कर रहा है, कोई भी रेशियो है तो उसको क्या कर रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक के, कोई भी एक सिंबल के, कोई भी सिंबल दे सकते हो, तो वो एक सिंबल हम लोग के यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक। तो P है, ये रेशियो में H 4K में है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वही बात, B हम लोग के पास है नहीं, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, B निकालेंगे फिर से। B बराबर क्या हो जाएगा, √H² - P²। तो ये हो जाएगा √H का वैल्यू कितना हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर। तो ये B का वैल्यू निकल जाएगा 16K² और माइनस हो जाएगा 9K²। इसका रेशियो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9×1 10 7K मीन्स √7K ये हो जाएगा। तो ये आ गया, बेस का वैल्यू आ गया। P और H पता ही है, क्या निकालना है, cos A निकालना है, cos A। तो एंगल यहाँ भी A है तो ये A एंगल के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा cos θ = कितना बताए थे B/H। तो cos A = B/H हो जाएगा। B कितना दिया हो वह निकाले हैं √7K और H कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं 4K। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √7/4 ये आ जाएगा। अब क्या निकालना है, tan A निकालना है। तो tan A क्या होता है P/B। अब P का वैल्यू देखिए कितना है, P का वैल्यू 3K है और B का वैल्यू देखेंगे कितना है √7K है। K काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 3/√7। बस इतना ही करना है। तो देखते हैं अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो अब फाइंड करना है sin A and sec A, sin A and sec A। तो इसमें फिर थोड़ा सा दिमाग हम लोग को लगाना है। जैसे गिवन क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है 15 cot A = 8। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot A = 8/15। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस वो मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में ले आए। अब यहाँ पे वही बात आ गया, फिर से अभी जो बता रहे थे sin θ = P/H था, sin θ का वो वैल्यू था, H का वो वैल्यू था। हम लोग रेशियो में क्या किया, कंपेरिजन कर लिए। अब यहाँ भी क्या करेंगे, वही करेंगे। हम लोग जानते हैं कि cot θ tan θ का तो उल्टा होता है, तो tan θ P/B होता है, cot θ कितना हो जाएगा B/P। तो ये हो जाता है B/P। तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B/P। तो B का अगर वैल्यू निकालेंगे तो फिर से वही बात है, इसको रेशियो में लिखेंगे तो सिंपलेस्ट में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8K और P मेरा कितना हो जाएगा 15K। अब इसमें क्या है, B पता है, सॉरी P मेरा कितना है 15K, B पता है, P पता है, हमको क्या निकालना होगा H निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा P² + B²। तो H का जो वैल्यू हो जाएगा 15K का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 15K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225K² और 8 8 64K² हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो H का वैल्यू हो जाएगा √100 कितना, दोनों को ऐड करिए 5 4 9 और 6 2 8 289K²। तो इसका तो रूट होता है 17K। तो ये H निकल गया। अब क्या निकालना है देख लीजिए, साइन A। तो साइन A कितना होता है, साइन A मेरा होता है P/H। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 15K
एच का वैल्यू कितना है 17k, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15/17। और क्या निकालना है सेक ए, तो सेक ए कितना होता है, पहले फिर से वही बात, कोस का ये उल्टा है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कॉस कितना होता है, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक कितना हो जाएगा एच बाई बी, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। एच का वैल्यू देखिए कितना है 17k, बी का वैल्यू देखिए कितना है, बी है आपका 8k, इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 17/8, यह हो जाएगा, बस इतना ही निकालना है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है, गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर निकालना है, सारा इसका मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा तो आया हुआ है, सारा निकालना है। फाइंड ऑल टी रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन उसी प्रकार से करेंगे। जब सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है, कोस थीटा का जस्ट अपोजिट है, अभी तो बताया पिछला वाला क्वेश्चन में, तो कितना होता है b/h, इसमें क्या हो जाएगा h/b, तो ये है h, ये है b। अब इसमें क्या है कंपैरिजन कर लेते हैं, तो h का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आएगा 13k, b का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 12k, k का मतलब तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से निकालना है p, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा √h² - b², तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू 13k का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना हो जाएगा 12k का होल स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, तो 169k स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर, इसको माइनस कीजिए, माइनस करने पे कितना होगा 25k स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5k। तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लिए। अब एक यहाँ लिख लेते हैं, हाइपोटेनस कितना है 13k, बेस कितना है 12k और परपेंडिकुलर कितना है 5k। अब क्या करना है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है साइन थीटा, तो हम लोग निकालेंगे साइन थीटा कितना होता है भाई, बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, p का वैल्यू देखो कितना है 5k, h का वैल्यू देखो 13k, k तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/13। उसी तरह निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो b/h, b का वैल्यू देखो कितना है 12k, h का वैल्यू कितना है 13k और ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12/13। उसी तरह टेन थीटा हम लोग निकालेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है p/b, p का वैल्यू देखो कितना है 5k, b का वैल्यू कितना है 12k, इसको काट देंगे तो कितना होगा 5/12। और करेंगे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, इसको उलट दीजिए, रेसिप्रोकल ले लो तो h/p, तो इसको उलट देने पे आंसर आ जाएगा। तो h का वैल्यू भी देख लो, अगर वैसा नहीं है तो 13k और p का वैल्यू कितना है 5k, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/5, वही तो आया ना, 5/13 का उल्टा 13/5। अब क्या करेंगे सेक थीटा निकालेंगे। अच्छा सेक थीटा तो गिवन था मेरा, अब क्या निकालना है कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो p/b, तो ये कितना हो जाएगा b/p, b का वैल्यू देखो 12k, p का वैल्यू देखो कितना है 5k, k तो काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/5। इतना आसान है, कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मीन्स 90 डिग्री से कम है। अच्छा एक बात और है, तुम लोग जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पढ़ रहे हो या ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें तुमको एक्यूट एंगल का ही सिर्फ पढ़ना है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल का चाहिए, जैसे मान लो किसी का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई 180 डिग्री का क्या होगा, 360 डिग्री का क्या होगा, ऐसे ऐसे, तो उसके लिए 11th क्लास में जाके वो पढ़ेगा। तो ये दिया हुआ है और सच डैट
सच डैट कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी का, तो शो करना है देन शो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमको शो करना है कि एंगल ए जो होगा एंगल बी का है, और ए और बी क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम थे ए बी सी। अब क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी, अच्छा ये एक्यूट एंगल है, मीन्स ये बी एक्यूट में जाएगा, ये बी एक्यूट एंगल होगा, ये सी मीन्स 90 डिग्री सी पे है, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है भाई, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। अब खुद दिमाग लगाना है कि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल ए के लिए ये एडजेसेंट साइड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कॉस ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो बी मेरा कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब क्या करेंगे, बी तो इस एंगल के लिए लेंगे, तो इस एंगल के लिए भी बताए थे कि इसके जस्ट एडजेसेंट में ये बी सी है, यही बेस होता है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर अब हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बी मेरा कितना होगा, बी सी, और बाई में हाइपोटेनस कितना होगा, ए बी, ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो ए बी और ए बी यहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी इज इक्वल टू बी सी कहाँ पे है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये ए सी जो है वो ये बी सी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल है। तो हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर दो साइड ट्रायंगल का इक्वल है, दो साइड ट्रायंगल का इक्वल है, तो उसका जस्ट जो अपोजिट एंगल है दो, वो दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर BC और AC इक्वल है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल A और एंगल B। तो यहाँ लिखते हैं AC इज इक्वल टू, अगर BC है तो बाय थ्योरम एंगल्स अपोजिट टू equal sides in a triangle are equal. Therefore, since अगर AC मेरा किसके बराबर है, AC बराबर है BC का, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, Therefore एंगल A जो इक्वल होगा वो किसका हो जाएगा, एंगल B का। तो ये हो गया प्रूफ। ऐसे हम लोग इसको करेंगे, इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू कितना, 7/8, तो इवेलुएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट में, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और सेकेंड में हमको इवेलुएट करना है कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अभी तो हम लोग उतना ट्रिग्नोमेट्री भी आगे का जो एक्सरसाइज है वो तो अभी पढ़े नहीं है। अगर मान लो ये बोर्ड में आ जाता है, CBSE बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है, तो इसको करने का जो तरीका होगा हम लोग आइडेंटिटी यूज़ के करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग आइडेंटिटी वो पढ़े नहीं है, तो हम लोग जितना पढ़े हैं वही नॉलेज में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पहला सोल्यूशन हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, कोट थीटा कितना दिया हुआ है, 7/8। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, P/B। कोट थीटा क्या हो जाएगा, B/P, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B/P। इसका मतलब बेस जो है वो 7 के है, परपेंडिकुलर जो है वो 8 के है। हाइपोटेनस तो निकाल सकते हैं, इतना सारा प्रैक्टिस किया भी क्वेश्चन का। तो हाइपोटेनस क्या होता है, P² प्लस B², हाइपोटेनस निकाल लेंगे 8K का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 7K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 64K² और ये कितना हो जाएगा,
7 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 3 13, 6 4 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस जो आएगा वो रूट अंडर 113 के आएगा। ये हम लोग निकाल लिए। अब क्या करते हैं, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है p/h, ठीक है। 1 माइनस कितना हो जाएगा p/h अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है b/h, 1 माइनस ये कितना होगा b/h। यहाँ पे थोड़ा एक हम लोग काम कर सकते हैं जिससे मेरा क्या होगा सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जो प्रोसेस जा रहा है उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर और 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ भी लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस b/h का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस p/h देखो क्या है p का वैल्यू कितना है 8 के, h का वैल्यू कितना है रूट 113 के और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर के तो यहाँ काट देंगे बाई में। तो ये जगह 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 7 के और h का वैल्यू कितना है रूट 113 के और इसका स्क्वायर के यहाँ भी कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, रूट 113 का स्क्वायर तो 113 ही होगा और 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और इसका कितना हो जाएगा 113 के तो कट ही जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस कितना 64 बाय में कितना 113 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 और बाय में कितना 113। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो वहाँ से देखिए ये जो मेन बाय है तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं। ये कितना होगा 113 माइनस 64, इसको घटाओ 113 में 64 जाएगा तो कितना होगा 113 में 64 घटाओ तो ये तो हो जाएगा 9 और 10 6 4 9 हो गया इधर और ये कितना हो जाएगा 10 में 6 में गया इधर हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 49 और बाय में कितना हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 113 में 49 घटाओ 113 में 49 पर घटाना है 49 तो 9 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 64 तो ये हो जाएगा मेरा 64 अपॉन 113। अब ये मेन बाय है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये मेन जो बाय है उसको क्या कीजिए डिवाइड के सिंबल में ले आइए, इजी हो जाएगा। तो 49/113 भागा और ये हो जाएगा 64/113। अब जानते हैं डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो 49/113 गुना 113/64 इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49/64, ये आंसर है 49/64। तो ये है आइडेंटिटी से भी इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल में बनेगा। अगर बोर्ड में अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा नहीं करेंगे, ये ठीक है एक प्रोसेस जानने के लिए है, लेकिन आइडेंटिटी अगर हम लोग जान जाएंगे तो इतना लंबा नहीं करेंगे, वो तुरंत हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा हमको है निकालना कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा जैसे अलजेब्रा में क्या करते हैं, सपोज अगर a है और b है मल्टीप्लाई में और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये a का भी स्क्वायर होता है b का भी स्क्वायर होता है, ऐसे होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे अगर साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है, अगर बुक में ऐसा भी लिखेगा कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मीनिंग सेम है। ये नहीं कर देना इसमें, ये समझ के कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर भी और थीटा स्क्वायर भी, अगर ऐसे अगर करते हैं ये तो ये हो जाएगा गलत।
साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होगा, इसमें क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, एंगल तो सेम है ना, ट्रायंगल में एंगल तो सेम है, उसमें क्या स्क्वायर करना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो कोट थीटा है, तो कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और टेन थीटा का उल्टा तो होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा बी बाई पी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब बी का वैल्यू देख लो, अच्छा इधर तो मिटा दिया, तो यहाँ से देख लेते हैं बी बाई पी, तो ये हो जाएगा कितना 7k, और बाय में पी कितना है, अच्छा यहाँ तो दिया हुआ है ये, ठीक है, ये भी एक तरीका है। 8k का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये काट जाएगा तो कितना हो जाएगा 49/64, या क्या करो इसका भी स्क्वायर कर देने पे ये तो आ जा रहा है ना, कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49/88/64, वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी जैसे भी मन है तुम्हारा। तो ये है क्वेश्चन 7 नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू कितना है 4, चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये क्वेश्चन है, ये चेक करना है, मीन्स चेक करना है कि अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होगा क्या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस वही जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वही करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू कितना है 4, तो cot A निकाल तो सकते हैं ना, इतना क्वेश्चन हम लोग अभी किए 4/3। cot थीटा हम लोग जानते हैं टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, तो ये क्या होता है p/b, टेन थीटा होता है तो cot थीटा क्या हो जाएगा b/p, तो ये हो जाएगा b/p। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4k, p का वैल्यू कितना आएगा 3k, h तो निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये कितना हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4k का होल स्क्वायर, यह हाइपोटेनस हो जाएगा 9k स्क्वायर और प्लस कितना 16k स्क्वायर, 9 + 16 हो जाएगा 25k स्क्वायर, और h का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा 5k। ये मेरा हाइपोटेनस आएगा। हाइपोटेनस आ गया, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को लेते हैं हम लोग, पहले LHS को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। उसके बाद RHS को लेंगे, उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। दोनों देखेंगे इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल होगा तो सही है, नहीं इक्वल होगा तो गलत है। तो LHS लेते हैं, कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर से अभी यहाँ बताए थे टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लो टेन ए का होल स्क्वायर। थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि गलत होने का चांस बहुत कम है, नहीं होगा, गलत होगा ही नहीं इसमें। अब क्या होगा 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं p/b का होल स्क्वायर, 1 प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं p/b का होल स्क्वायर। अब कितना होगा 1 माइनस p का वैल्यू देखो, p का वैल्यू कितना है 3k, और b का वैल्यू कितना है 4k का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p, तो यही है 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, अच्छा k तो काट देंगे यहाँ से, फिर से 3 का स्क्वायर 9, बाय में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, बाय में कितना हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/16, मेन भागा यहाँ पे आएगा 16 प्लस 9/16। सॉल्व करने तो सिखाए थे उस टाइम, अभी भी सीख लो। मेन बाय ये है मेरा, तो इसको डिवाइड में ले आएंगे, है ना, तो इसको घटा लेते हैं, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 7/16 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 16 4 20, 5 25, तो 25/16। ये कितना हो जाएगा 7/16 गुना 16 ये हो जाएगा 25, 16 काट दो तो ये आएगा कितना 7/25। तो LHS में 7/25 आ रहा है।
अब देखते हैं कि वो RHS में आता है कि नहीं। तो RHS में देख, RHS में कितना है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको तो लिखने बताए हैं, कैसे लिखेंगे cos स्क्वायर A को, cos A का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग लिखेंगे cos A का होल स्क्वायर माइनस कितना, साइन A का होल स्क्वायर। cos A पता है हमको कितना होता है, B/H का होल स्क्वायर। साइन कितना होता है, P/H का होल स्क्वायर। अब B का वैल्यू देखो कितना है, B का वैल्यू कितना है 4K, H का वैल्यू देखो कितना है 5K, और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस P का वैल्यू अब देखो कितना है 3K, H का वैल्यू तो यही है 5K का होल स्क्वायर। K तो सारा कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बाई में कितना होगा 25, 25 एलसीएम चला गया, 16 में 9 घटा दो कितना होगा 9 10 7/25। अच्छा, तो LHS RHS दोनों बराबर आ गया, मीन्स ये सही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। तो ये मेरा क्या है, सही है, सही है, ठीक है, ये आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है, ये सही है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट कितना, B पे बोला है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू फर्स्ट नंबर है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा निकालना हमको cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, कहीं नहीं जाना है, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस वही कॉन्सेप्ट पे सारा 8.1 बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन हमको पता है, टेन कितना है 1/√3। तो टेन जब पता है तो टेन थीटा पता है, P/B होता है। अच्छा, एक और ये बोला है, इसको भी थोड़ा नोट कर लेते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ABC राइट एंगल किस पे बोला, B पे। अच्छा, ये एंगल ठीक है, तो ये एंगल A है और ये एंगल C है। अब ठीक है, बना लें। तो tan A जब दिया हुआ है कितना 1/√3, तो इसका मतलब ये P/B दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखना है कि ये एंगल A के लिए दिया हुआ है ट्रायंगल में, तो एंगल A यहाँ पे है और इसके लिए बेस ये होगा, ये, और परपेंडिकुलर ये होगा। इसका मतलब ये है कि बेस तो हमको पता हो गया, बेस कितना है √3 के, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 के भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस से क्या करेंगे, इसको हाइपोटेनस निकालेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर मतलब √3K का होल स्क्वायर, और P कितना हो जाएगा K का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा √3, तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना √4K स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा 2K, 3 + 1 4K स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा 4K। ये अब क्या है, हमको ये पता हो गया, ये कितना पता है 2K, ये हमको पता हो गया 2K। ये तो हमको पता ही है बेस कितना है, बेस है √3K, और परपेंडिकुलर ये तो पता है हमको कितना है K। अब क्या करते हैं, साइन A cos C, साइन और cos A cos C, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले एंगल A के लिए सारा निकाल लेते हैं, एंगल A के लिए साइन और cos का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 एंगल A, इस एंगल A के लिए बेस मेरा क्या होगा, बेस, तो ये तो √3K हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा K, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2K। इसमें निकाल लेते हैं पहले साइन A, हमको साइन A का ज़रूरत पड़ेगा,
और कॉस ए की जरूरत पड़ेगा, तो साइन ए कितना होता है p/h, तो p है k बाई में 2k, इसको काट दो तो 1/2। उसी तरह कॉस ए निकालो तो ये कितना होता है b/h। अब b का वैल्यू देखो कितना है, b का वैल्यू √3k है और h का वैल्यू कितना है 2k, काट दो, ये आ जाएगा √3/2। एक ये निकालिए साइन ए कॉस ए। c के लिए भी निकाल लेते हैं फॉर एंगल c। अब ये है एंगल c, ये एंगल, तो इसके लिए जो बेस होगा अब ये हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इसका एडजेसेंट है, बताए थे। तो ये हो जाएगा एंगल c, ये अब हो जाएगा बेस और इसका वैल्यू कितना है k, और इसका जस्ट ये अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3k, और हाइपोटेनस तो हमको पता है कितना है 2k, ये हो जाएगा। अब इसके लिए क्या निकालते हैं, साइन c निकालते हैं, कॉस c निकालते हैं। तो साइन c क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना है √3k, h का वैल्यू कितना है k, इसको काट देंगे तो कितना आएगा √3। कॉस c भी निकाल लेते हैं, कॉस c कितना हो जाएगा b/h, b का वैल्यू देखो कितना है k, h का वैल्यू कितना है 2k, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हम लोग निकाल लिए पहले, अब इसको निकालेंगे, ये डाटा हम लोग निकाल चुके हैं, अब ये निकालते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोला है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए क्या हो जाएगा p/h, जो एंगल के लिए बोलेगा वो एंगल में देखना है, अगर ए के लिए बोलेगा तो यहाँ देखेगा, सी के लिए बोलेगा तो ये देखेंगे, ठीक ना। तो साइन ए, अच्छा निकाले हैं, साइन ए का वैल्यू देखिए p/h कितना लाए हैं 1/2 इंटू कॉस सी देखिए कितना है, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए देखो कितना है ये √3/2, साइन सी देखो कितना है, ये कितना है √3, एच की, अच्छा एच यहाँ सॉरी 2k होगा ये, तो ये हो जाएगा कितना √3/2। अब यहाँ से कितना होगा 1/2 2 जा 4, √3 तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, काट के कितना हो जाएगा 1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का हम लोग निकालते हैं, सेकंड क्या बोला है, कॉस ए कॉस सी माइनस कितना है साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू देखो कितना है, कॉस ए वहाँ निकाले होंगे √3/2, और कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, साइन सी कितना है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3/2 2 जा 4, अब माइनस हो जाएगा √3/4। अच्छा ये तो कैंसिल हो जा रहा है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, इजी है। बस ए और सी का जो एंगल है ट्रायंगल में बताए थे कि दो एंगल हमको पता है, सॉरी एक अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो दो ही एंगल बचता है, वो दो एंगल में किसके रिस्पेक्ट में वो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट वो बोल रहा है, उसको ध्यान में बस रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके लिए हम बताए भी है, फिर से एक बार रिवाइज भी करा देते हैं शॉर्ट में। जहाँ भी एंगल दिया रहेगा उसके जस्ट बगल वाला जो साइड होगा वो बेस होगा, और उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब एंगल कहीं भी दे, इतना कॉन्सेप्ट याद है तो सब हो जाएगा। मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q और दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P टेन P, ये हमको निकालना है। तो साइन P कॉस P और टेन P हमको निकालना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पे बोल रहा है Q पे, तो कहीं भी आप P और R नाम दे दो, यहाँ भी दे सकते हो यहाँ भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस 90 डिग्री वाला थोड़ा ध्यान देना, Q यहाँ पे।
अब क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है और पी क्यू मतलब ये वाली वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और ये जो दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दोनों को ऐड करके दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करना होगा, साइन पी कोस पी टेन पी अगर निकालना है तो हमको क्या चाहिए भैया, पी चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए, बस। तो उसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा दिमाग लगाएंगे। अब क्या है वो देखो, हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। उससे पहले डाटा लिख लेते हैं। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर ये कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो निकाल लेते हैं कितना, पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना क्यू आर, ये वैल्यू निकाल लिया। और क्या करते हैं, इसमें हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा ये वाला, वो किसके बराबर होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा, और प्लस किसका, क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो पी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, पी आर का यहाँ निकाले वैल्यू, यहाँ पुट करते हैं 25 माइनस कितना क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू का वैल्यू तो पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर तो नहीं पता, निकालेंगे। अब देखो ये एक इक्वेशन जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको यूज करके हम क्या किए हैं, एक वन वेरिएबल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिए। वन वेरिएबल में जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो एक वैल्यू तो हमको मिल जाएगा, उस वैल्यू को दूसरा वैल्यू में रख करके दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे, तो काम इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जिसको याद नहीं है हम थोड़ा लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ यूज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 25 इंटू बी का वैल्यू कितना है क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर, ये तो काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये मेरा कितना हो जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर कितना 50 क्यू आर। इसको घटा दो कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू कितना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काट दो, तो 5 कम 5 1 5 दूना 10 12 12 25 60, तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर। तो एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये इक्वेशन यूज करके एक वेरिएबल में पहले कन्वर्ट किए। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी देगा तो उसको क्या करो, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में का पहले कन्वर्ट करो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाने के बाद एक वैल्यू आएगा, दूसरा में पुट करके दूसरा निकाल दो। तो ये क्यू आर अगर आ गया है तो अब हम यहाँ देखेंगे पी आर है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो ये पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 12, इसको घटा दो तो 12 12 24, ये कितना हो जाएगा 13, तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13। इसका मतलब ये है कि हमको तीनों साइड पता चल गया, पी क्यू भी पता चल गया है, क्यू आर भी पता चल गया, और मेरा क्या पता चल गया है पी आर भी पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन पी कोस पी टेन पी, ठीक है। तो ईजी है। तो 4 एंगल पी के लिए हम लोग देखेंगे एंगल पी, क्योंकि सारा का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी में निकालना है। तो पी एंगल देखो यहाँ पे है ये एंगल, अब इस पी के लिए ये जस्ट बगल में साइड है, तो ये बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एंगल पी के लिए जो बेस हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, और पी क्यू का वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्या, अच्छा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर हमको देखना होगा, तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है क्यू आर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा निकाल दिए हम 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस तो लंबा वाला पता है तुम लोग को सब, कितना है पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये तो पी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया, किसके लिए एंगल पी के लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे साइन पी, तो साइन पी क्या होता है पी बाई एच, पी का वैल्यू देखो कितना है 12 बाई में एच कितना है 13, तो 12 सेंटीमीटर तो खत्म हो जाएगा। अब क्या निकालना है कॉस पी, तो क्या हो जाएगा बी बाई एच, बी का वैल्यू देखो कितना है, बी का वैल्यू 5, एच का वैल्यू कितना है 13। अब एक और बच गया 10 पी, तो 10 पी निकाल लो कितना हो जाएगा पी बाई बी, पी का वैल्यू देखो कितना है 12
और बेस का वैल्यू कितना पता है 5, ये हो गया। तो बस इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, बस 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में लाना है। लाने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, निकाल के क्या करेंगे दूसरा निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगता है हम लोग दे देंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बेसिक है, मीन्स एक माइंड चेक कर रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में तुम क्या क्या सीखा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब सही है कि गलत है क्या है। तो ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा क्या 1 से हमेशा छोटा होगा क्या। तो अभी थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 10 जब डिग्री में हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट तक जाता है, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट तक जाता है, तो 1 तक तो लिमिट रहेगा नहीं इसका। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट जो है वो मेरा फॉल्स है। टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा का जो वैल्यू है उसका जो 0 से कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनाइट तक जाता है, 0 से वैल्यू लेता है और इन्फिनाइट तक जाता है, तो 1 तक तो लिमिट नहीं रह पाएगा इसका, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा ये है कि क्या सेक ए जो है 12/5, 12/5 ये कोई किसी भी एंगल ए के लिए पॉसिबल है क्या। सेक ए 12/5 किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल है क्या। देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा से इसको दिमाग लगा के पूछा है, इसमें थोड़ा सोचना है। जैसे सेक थीटा क्या होता था याद करो, बताए थे, कोस थीटा का उल्टा होता था। इसका मतलब ये है कि सेक ए ये जो दिया हुआ 12/5 ये क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा b/h होता था, तो इसमें क्या होगा h/b, तो इसका मतलब ये h दिया हुआ ये b दिया हुआ है, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि h का वैल्यू 12k है और बेस का वैल्यू मेरा क्या है 5k है। अब यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर निकालते हैं, कौन सा थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे यूज करके परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा √h² - b², तो ये हो जाएगा √h का स्क्वायर कितना होगा 144k² 144k² माइनस बेस का कितना हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो 5 है, ये हो जाएगा 9, 13, 2 कितना 144 है और ये मेरा कितना है 25 है, 5 में गया 9, 1 13 बचा है, 2 इधर हो जाएगा कितना 3, 1 बचा 119। तो ये p का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 119 की। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए एंगल ए के लिए मीन्स अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ये, और ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस एंगल ए के लिए अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस कितना है 12 के, परपेंडिकुलर बेस कितना है 5 के इस एंगल के लिए, और ये कितना है √119 के। इसका मतलब ये है कि √119 12 से तो छोटा है, 5 भी 12 से छोटा है, इसका मतलब हाइपोटेनस मेरा क्या है लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है सही है। और वहीं इसको अगर उल्टा करके देता 5/12 देता तब गलत हो जाता, क्योंकि उस केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर देखता निकालते तो नेगेटिव आ जाता। तो ये सही है, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कि कॉस ए क्या एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अभी बताए थे कि कॉस का पूरा नाम क्या है कोसाइन, और बता भी रहे थे कि कॉस ए इसका ये मतलब कभी नहीं है कि ये कॉस ए के साथ प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में वो नहीं है, ये इनपुट है, मीन्स यहाँ पे एक एंगल रखेंगे और ये ऑपरेट होकर के क्या देगा एक नंबर देगा हमको। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कोसाइन ऑफ एंगल है, ये हम लोग इसको पढ़ेंगे। कॉस का बताए थे, कोस यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है कोसिकेंट दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट तो किसका होता था कोसेक का होता था, और ये कोस है तो कोस का क्या होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो बोला है कोसिकेंट बोला है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, सही स्टेटमेंट ये होगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो अभी बताए थे कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा।
5 नंबर में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो वही अभी जो करेक्ट किए थे वही उसी तरह चेक करना है कि साइन थीटा जो है 4/3 पॉसिबल है क्या। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, और ये कितना दिया हुआ है 4/3, इसका मतलब P का वैल्यू कितना है 4 के और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 के। यहाँ से बेस निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो बेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √H² माइनस P², तो ये हो जाएगा √H का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर का 9 के स्क्वायर, और बेस कितना परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर। देखो अभी वही बता रहा था मैं, नेगेटिव आ जाएगा के का स्क्वायर, तो ये तो के हो जाएगा रूट में, है ना, कॉमन आके। लेकिन 9 में अगर 16 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 10 6 और 1 7 -7, तो माइनस, तो ये इमेजिनरी आ जा रहा है। और बेस जो कि एक लेंथ है ट्रायंगल का, वो इमेजिनरी कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 जो है मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ 3/4 देता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 8.1 हम लोग क्या किया, कंप्लीट कर लिया सारा बेसिक के साथ और कॉन्सेप्ट बना करके पूरा। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ, अगर होगा तो हमको बताइए।